जी हाँ मित्रों, चलिए आप सबों का फिर से स्वागत है YouTube के स्टडी प्लेटफॉर्म शिक्षा संग्राम में। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे प्रतिरोध के बारे में। चलिए अब हम लोग कार्य को आगे बढ़ाते हैं। चलिए हम लोग प्रतिरोध के बारे में बात करते हैं। यानी प्रतिरोध के बारे में बात करने से पहले हम लोग ये जान ले कि प्रतिरोध का ऐसा मतलब क्या होता है। ओमेगा यानी कि ओम होता है। ठीक है, चलिए आज हम लोग उसी के बारे में बात करते हैं। यानी कि आपका जो प्रतिरोध होता है वो यानी कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दो होता है। ठीक है, यानी श्रेणी क्रम समांतर क्रम, यानी कि आज उसी के बारे में पढ़ना है हम लोग को, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के बारे में। और हमें उन सभी पर न्यूमेरिकल भी बनाना है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। आज का टॉपिक है प्रतिरोध। आगे टॉपिक क्या है? प्रतिरोध। देखिए पहला क्या है? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम समझते हैं क्या? श्रेणी क्रम नाम से स्पष्ट है, यानी कि पूरा लाइन यानी कि एक ही जैसा है। ठीक है, वो एक ही दिशा में है, श्रेणी में है, यानी कि लगातार यानी कि कतार में है। यानी कि आप मान लीजिए यहाँ से आप कहीं जा रहे हैं, यानी कि आप सीधे श्रेणी क्रम में जा रहे हैं ना, तो वही है श्रेणी क्रम। यानी कि आप यानी कि एक ही रास्ता से जा रहे हैं, तो वही मान लीजिए यहाँ से जो आप मान लीजिए जा रहे हैं, तो ये आपका श्रेणी क्रम है। ये भी आपका इधर से इधर जाए, ये श्रेणी क्रम ही है ना, तो यही है श्रेणी क्रम। तो इस पे यानी कि हम लोग ये पहले जान ले क्या श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है। क्या श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? इसको आप लिख सकते हैं RT से लिख सकते हैं। इसको आप क्या, इसको आप लिख सकते हैं RT से, इसको आप लिख सकते हैं RT से। तो यानी कि इसका फॉर्मूला होता है जितना प्रतिरोध रहेगा, क्या जितना प्रतिरोध रहेगा सभी का सम कर देना है, यानी कि सभी को ऐड कर देना है, जोड़ देना है। तो देख लीजिए R1 प्लस R2 प्लस R3, जितना प्रतिरोध रहेगा सबको जोड़ देना है। ठीक है, क्या जितना प्रतिरोध रहेगा सबको जोड़ देना है। ये आपका श्रेणी क्रम का यानी कि सीरीज का आपका ये क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। तो दूसरा आता है आपका किसका? समांतर क्रम। तो दूसरा है आपका क्या? समांतर क्रम। समांतर क्रम दूसरा है क्या? मान लीजिए एक दूसरे के पैरेलल है माने समझते हैं। यानी कि ये जो है, जैसे आप ट्रेन का पटरी देखते होंगे, एक दूसरे का समांतर पैरेलल होता है, एक दूसरे क्या होता है? समांतर। ये दोनों के बीच की दूरी जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, यानी कि एक दूसरे क्या है? एक दूसरे के समांतर है। तो उसी कहते हैं हम लोग समांतर क्रम, यानी कि पैरेलल। ठीक है, तो उसी पे हम लोग देखिए आज लिखते हैं उसका फॉर्मूला समांतर क्रम का 1/RT, यानी कि 1/RT। तो इसका होता है जितना प्रतिरोध रहेगा उसमें क्या करेंगे? 1 से भाग दे देंगे। आपका जितना प्रतिरोध रहेगा उसको उससे भाग दे देंगे। तो जितना होगा वैसे इसमें भी कर देना है। लेकिन प्रतिरोध का यानी आपका ऐसा मतलब क्या होता है? ओम। क्या होता है? ओम। ठीक है, यानी कि इसको लिख सकते हैं आप ऐसे ओमेगा की तरफ से, ऐसे ओमेगा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि हम लोग क्या पहले समझे? श्रेणी क्रम, यानी वो श्रेणी में है, तो उसका फॉर्मूला क्या पड़े? RT बराबर क्या पड़े? R1। जितना प्रतिरोध रहेगा सभी का हम लोग क्या कर देंगे? उससे सभी का हम लोग सब सम कर देंगे। फिर दूसरा आता है समांतर क्रम। समांतर क्रम में क्या होता है? जो प्रतिरोध रहेगा उसी प्रतिरोध से ही भागा देना है। क्या प्रतिरोध से ही एक में भागा देना है, तो उन सभी का सम समांतर क्रम कहलाता है। तो चलिए दोस्तों, यानी अब हम लोग श्रेणी क्रम का न्यूमेरिकल में समझते हैं। श्रेणी क्रम को अब हम लोग किसमें समझते हैं? न्यूमेरिकल में समझते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ कोई सेल है आपका। ठीक है, यहाँ आपका कोई सेल है,
इससे आपका प्रतिरोध निकल रहा है। दो ही प्रतिरोध मान लीजिए, यहाँ आपका प्लस है, यहाँ माइनस, यानी कि आपका क्या हो गया, सेल हो गया। ठीक है, ये आपका सेल हो गया। और यानी मैं ये बताया था क्या, V बराबर होता है I इंटू आर। क्या होता है, V बराबर I इंटू आर, जहाँ आपका V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और I क्या है आपका, I आपका है विद्युत धारा, और R क्या है आपका, R है आपका प्रतिरोध है। क्या है, R है आपका प्रतिरोध। अगर इसमें आपको कहेगा क्या विद्युत धारा, कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, उसका सूत्र क्या होगा, नहीं कि आप इसको लिख सकते हैं I बराबर लिख सकते हैं V बाय आर। ये इसका फॉर्मूला हो गया, I बराबर V बाय आर। तो चलिए, यानी कि यहाँ पे दिया है आपका 3 ओमेगा, और यहाँ दिया गया आपका 8 ओमेगा, यानी कि इससे हमको यह निकालना है, श्रेणी क्रम में इसका टोटल प्रतिरोध निकालना है। क्या, श्रेणी क्रम में इसका हम लोग प्रतिरोध निकालना है। तो चलिए इसका हम लोग प्रतिरोध निकालते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए पहले श्रेणी क्रम। ये श्रेणी क्रम का है, तो चलिए देखिए, यानी कि लिख सकते हैं R3 बराबर, यानी RT बराबर, सभी का क्या कर देंगे हम लोग, सभी का सम कर देंगे। तो यानी कि आपका दो प्रतिरोध है R1 प्लस R2, यानी आपका कितना है, 3 ओमेगा, और कितना है 8 ओमेगा, तो ये आपका हो गया 11 ओमेगा। यानी कि आपका इसका टोटल, यानी कि टोटल प्रतिरोध क्या हो गया, 8 ओमेगा। यानी कि आप इसको इस तरह से भी, आप इसका इस तरह से फिगर बना सकते हैं। ये आपका कोई सेल हो गया, आप यहाँ दर्शा दीजिए, ये आपका कितना है, 11 ओमेगा। अब इसको डायरेक्ट बना दिए। अगर इसमें आपको कहेगा, अगर आपको ये इसमें कहेगा इसमें कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, कितना एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, अगर आपको ये कह दे कितना एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, इसके लिए आपको हम ये बता दें, क्या इसमें आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, आपका इसमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया, मान लीजिए आपका दिया गया है 4, ठीक है, आपका दिया गया है 4 वोल्ट, आपका क्या दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यानी कि इसके लिए आपका, यानी कि इसमें जो कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, यही हमको निकालना है। इसमें कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, यही हमको निकालना है। तो चलिए देखिए, हम लोग जानते हैं, देखिए हम लोग जानते हैं कि V बराबर होता है I इंटू आर, होता है V बराबर I इंटू आर। तो लिख लीजिए, क्या I बराबर हो गया आपका V बाय आर, ये हो गया आपका I बराबर V बाय आर। तो चलिए देखिए, यानी कि आपका हो गया, आपका यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि आपका दिया गया है कितना, आपका दिया गया है 4 वोल्ट, और आपका जो निकला है RT, आपका कितना निकला है, टोटल, यानी कि टोटल प्रतिरोध आपका कितना निकला है, 11, आपका टोटल प्रतिरोध क्या है, 11। तो यानी कि आप इससे भागा दे दीजिए, ठीक है, मान लीजिए आप 11 भागा दे दीजिए 4, 0 दे दीजिए, पॉइंट दे दीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया 11 33, ये आपका कितना हो गया 7, तो आपका इस तरह से कितना हो गया 66, इस तरह से, यानी आप यहाँ पे दे सकते हैं, ये फिर आपका कितना हो गया 4। तो इस तरह से आप 0 पॉइंट दे सकते हैं, 0 पॉइंट आप दे सकते हैं 6, यानी कि आपका 0.64, यानी कि इसका एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। यानी कि आप इसको कर सकते हैं, इसमें जो आपका विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, उसमें आपका कितना विद्युत धारा, कितना एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, और लिख सकते हैं 0.64 का विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। जीरो पॉइंट सिक्स एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। अगर आपको इसमें कह दे इसका वोल्ट कितना है, अगर आपको इसमें कह दे इसका विभवांतर कितना है, तो हम लोग इसका विभवांतर निकालने के लिए हम लोग ये जानते हैं, क्या V बराबर होता है I इंटू आर। क्या होता है, V बराबर I इंटू आर। तो अगर इसका विभवांतर हमको, यानी कि इसका हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस निकालने कह दे, क्या पोटेंशियल डिफरेंस का निकालने कह दे, तो यानी कि अब देख लीजिए, यहाँ निकला है आपका I का मान है 0 पॉइंट इतना है, और आपका जो R है, आपका कितना है, यहाँ पे R आपका 3 है, तो आप इसे 3 से गुना कर दीजिए, ये आपका कितना हो जाएगा 1 पॉइंट हो जाएगा, ये आपका 1.3
इतना वोल्ट हो जाएगा। तो इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी इतना गुना कर दिया, आपको कितना हो जाएगा 32। ये आपका इतना का यानी कि आपका इतना विभवांतर आपका निकल जाएगा। तो अब हम लोग बात करेंगे समांतर क्रम का। अब हम लोग किसका बात करेंगे? समांतर क्रम का अब हम लोग बात करेंगे। श्रेणी क्रम का हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे? यानी कि RT यानी जितना आपका दिया रहेगा प्रतिरोध सबका सम कर देंगे, वही आपका श्रेणी क्रम का फॉर्मूला निकल जाएगा। अगर समांतर क्रम में दिया रहे तो जो प्रतिरोध रहेगा यानी उसमें एक को भागा देना है, किससे? प्रतिरोध को। जितना प्रतिरोध होगा उसमें सबको एक को भागा देना है प्रतिरोध से, ठीक है। तो यानी सबका सम कर देंगे, वो आपका समांतर क्रम में निकल जाएगा। और मैं एक बात कह देता हूँ कि अगर आपको फिजिक्स से प्यार हो जाएगा ना, तो कोई लड़की बीच में आपका काम नहीं देगा। किसी का मजाल नहीं है आपको फिजिक्स से अगर आपको प्यार हो गया तो आप फिजिक्स से लौट जाने का। फिजिक्स यानी बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, इंटरेस्टिंग नहीं कि सब्जेक्ट है। फिजिक्स बहुत ही पढ़ने में मजा आता है। इसलिए आप हम लोग उतना बताने से कोई फायदा नहीं है। तो अब हम लोग बात करेंगे इसका समांतर क्रम का बात करेंगे। किसका? समांतर क्रम का। अब हम लोग बात करेंगे समांतर क्रम का। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये आपका कोई सेल है, तो इसको ऊपर बनाते हैं। मान लीजिए आपका कोई सेल है, ठीक है। यह एक दूसरे क्या है? समांतर है, ठीक है। ये एक दूसरे क्या है? समांतर है। तो ये आपका दिया गया है, यहाँ 12 वोल्ट दिया गया है, ठीक है। यहाँ प्लस और ये आपका माइनस है, और इससे आपका धारा प्रवाहित हो रहा है, करंट आपका इससे प्रवाहित हो रहा है। यानी कि आपका दिया गया ये 2 6 ओमेगा 3 ओमेगा, और ये दिया गया आपका 1 ओमेगा, ठीक है। आपका ये दिया गया और 1 ओमेगा। चलिए इस तरह से हम लोग निकालते हैं। क्या हम लोग ये अभी आपको बताए थे समांतर क्रम का आपका फॉर्मूला क्या होता है? आपका समांतर क्रम का होता है 1/R1 बाय प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ये होता है। तो यानी कि इसमें यानी कि सबको सम कर दिए, तो देखिए आपका प्रतिरोध यहाँ दिया गया है 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/1। तो इसका आपका निकल जाएगा 6, और ये आपका 1 प्लस 3 प्लस 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये आपका 6 हो जाएगा, ये आपका यहाँ 2 हो जाएगा। तो देखिए कितना हो गया आपका? ये आपका हो गया यानी कि 3/2 हो गया, यानी कि इसको मान सकते हैं 1.5। 1.5 नहीं होगा, हाँ 1.5 ही होगा। आपका ये कितना हो गया? आपका 1.5 हो गया, ठीक है। तो यानी कि ये आपका क्या निकला? 1.5 निकला। 1.5 आप 1.5 इसको नहीं मानिए आप। अब ये आपका कितना हो गया? इतना हो गया। ये 1/RT है और ये 1/RT है। तो यहाँ देखिए आपका, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं RT बराबर यानी कि 6/9। ये पलट गया तो यहाँ हो जाएगा कितना? 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। यानी कि आपका हो सकता है 0.666 एम्पियर ये हो जाएगा। क्या? 0.66 एम्पियर। यानी कि इससे यह हमें पता चला क्या इसमें जो ये सेल है उसमें यानी कि आपका 0.66 एम्पियर का करंट प्रवाहित हो रहा है। तो देख सकते हैं 0.66 एम्पियर का इसमें यानी आपका प्रवाहित हो रहा है। 0.66 का यानी इसमें आपका धारा प्रवाहित हो रहा है। तो यानी कि इस तरह से हम लोग समांतर क्रम के बारे में भी जान गए।
मान लीजिए यहाँ आपका कोई सेल है, ठीक है, ये आपका कोई सेल है और यहाँ पे आपका कोई प्रतिरोध है, ठीक है, प्रतिरोध है यहाँ पे, यानी कि आपका फिर यहाँ समांतर क्रम में प्रतिरोध है, ठीक है, ये आपका 3 वोल्ट का 3 ओम का है, ये आपका 6 ओम का है, ठीक है। तो यानी कि आपका ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये आपका है 12 वोल्ट का है, ठीक है, क्या 12 वोल्ट का है। तो हमको ये निकालना है और इसका भी मान दिया गया आपको कितना, और इसका ही मान दिया गया है आपको 2 एम्पियर, इसका भी आपको मान दिया गया है। तो इस तरह से हमको निकालना है, नहीं तो ये आपका बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। नहीं तो इसको आप ऐसे मान लीजिए ये दिया गया ही नहीं है, ठीक है, ये दिया गया ही नहीं है, आपका दिया गया ही नहीं, ठीक है। इसमें जो आपका विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, इसमें आपका विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, कितना प्रवाहित हो रहा है आपका आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, जो 12 वोल्ट का है, और यानी कि इसका हम लोग को यानी कि समांतर क्रम में प्रतिरोध निकालना है। तो चलिए देखिए, हम लोग पहले लिख सकते हैं 1/RT बराबर 1/3 ओमेगा 1/3/1/6। तो लिख सकते हैं आपको यहाँ 2 + 1 बराबर 3/6 बराबर हो जाएगा आपका 1/RT, आपका कितना हो जाएगा 3/6 2। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं RT बराबर 2, इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग यह देख ले, ये जो आपका क्या है, इतना आपका ओमेगा निकला है। अब हम लोग को यह निकालना है क्या इससे कितना एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है। अब हम लोग को क्या निकालना है, इससे कितना एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है। तो हम लोग जानते हैं क्या V बराबर होता है I × R। तो हम लोग लिख सकते हैं I बराबर V/R, ठीक है। तो हम लोग यानी कि V का मान कितना आपका 12 है आपका, फिर यानी कि आपका RT कितना निकला है आपका RT 2 का, यानी कि इससे आपका 6 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है, यानी कि इससे आपको कितना एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है, इससे आपका 6 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है। फिर अगर आप फिर आपको कैसे, फिर आपको ये यहाँ आप यहाँ फंस जाइएगा, आपको फिर यहाँ कैसे मालूम चलेगा यहाँ कितना एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है। फिर इससे ही आप यही आपको यानी कि मुश्किल में पड़ा सकता है। तो चलिए देखिए यहाँ पे इसके लिए हम निकालते हैं, ये जो आपका दिया गया है, ये आपका 3 ओमेगा दिया गया है, ठीक है, 3 ओमेगा। यहाँ आपका कितना ओमेगा का करंट आपका प्रवाहित होगा, यानी कितना एम्पियर का करंट प्रवाहित होगा, ये हमको निकालना है। ये आपका जो दिया गया है 3 ओमेगा, ये आपका क्या दिया गया है, इसका प्रतिरोध दिया गया है। तो हम जानते हैं V बराबर I × R। तो I हो गया आपका कितना, I बराबर हो गया V/R, ठीक है, V/R। तो देखिए आपका V का मान है 12 और R का मान कितना है 3, यानी कि इससे आपका यहाँ जो अगर प्रवाहित हो रहा है, इससे आपका यानी कि 4 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है, कितना 4 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है। तो फिर दूसरा देखिए आप यहाँ पे ये आपका 6 ओम का धारा प्रवाहित हो रहा है यहाँ पे, यानी कि आप इसका यानी कि आप दे सकते हैं। अब हम लोग को निकालना है इसमें आपका कितना एम्पियर का करंट प्रवाहित हो रहा है, इसमें आपको यही निकालना है। तो इसके लिए हम लोग ये समझ जाए क्या, यानी कि पहले हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, V बराबर क्या होता है I × R, क्या होता है I × R। आपका I बराबर हो गया V/R, ये हो गया आपका। तो इसे लिख सकते हैं आप लोग, आपका यानी कि आपका जो V का मान आपका दिया गया है 12, आपका V का मान कितना दिया गया है 12, और आपका यानी R का मान है 6, यानी कि यहाँ हो गया आपका 2 एम्पियर। यानी कि इससे जो आपका धारा यहाँ से जो यहाँ आपका धारा प्रवाहित हो रहा है, ये आपका हो रहा है 2 एम्पियर का, और यहाँ पे हो रहा है यहाँ से आपका कितना 4 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है। अगर फिर यहाँ से यहाँ तो आपका 6 एम्पियर का धारा प्रवाहित नहीं होगा,
अगर आपको यह बोल दे इसमें इसका कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्या अगर आपको यह कह दे इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो हम जानते हैं V बराबर होता है I इंटू आर। तो आपका I का मान आपको दिया गया है, आपका I का मान क्या निकाले थे 4 एम्पियर और इसका निकाले थे 2 एम्पियर। इसका I का मान हो गया यहाँ पे। तो हम लोग क्या निकालें, इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें। क्या निकालें इसका हम लोग अब पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें। तो देखिए यानी कि आपका I का मान कितना हो गया 4 और आपका ये कितना हो गया 3, तो यानी आपका ये हो गया 12 वोल्ट हो गया है आपका। फिर यहाँ पे देखिए इसका यानी आपका हो गया I आपका हो गया यानी कि I1 हो गया, I यानी कि I कितना दिया गया आपका I2 एम्पियर दिया, ये आपका 6 दिया गया यानी 12 वोल्ट दिया गया। हम लोग इससे यह जाने समांतर क्रम में जो होता है, समांतर क्रम में आपका करंट जो होता है वो करंट आपका सेम प्रवाहित नहीं होता है, लेकिन इसका जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि दोनों का बराबर होता है, ठीक है। यानी कि जितना यहाँ दिया रहेगा आपको उतना ही निकलेगा। जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा वही आपका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी होगा, ठीक है। तो यही हम लोग का कहना है। क्या नहीं, अगर समांतर क्रम में होगा, अगर आपका समांतर क्रम में होगा यानी कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस समान होगा, लेकिन उसमें करंट समान रूप से यानी करंट प्रवाहित नहीं होगा। अगर वो आपका श्रेणी क्रम में रहेगा, क्या अगर वो आपका श्रेणी क्रम में रहेगा उसमें यानी कि आपका करंट सेम प्रवाहित होगा, लेकिन उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो उसका भिन्न होगा। इसको नहीं, अब हम लोग इसको एक तरह से स्टार के रूप में लिख सकते हैं। इसको हम लोग स्टार के रूप में लिखेंगे। गर्मी भी बहुत है। तो इसको आप लोग स्टार के रूप में लिख सकते हैं। श्रेणी क्रम में धारा समान रूप से प्रवाहित होती है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। तो आप दूसरा लिख सकते हैं, समांतर क्रम में पोटेंशियल डिफरेंस समान होता है, लेकिन धारा समान रूप से प्रवाहित नहीं होती है। लेकिन इससे हम लोग ये जाने क्या इसमें जो यानी कि आपका यानी कि इसमें आपका धारा जो है समान एम्पियर से प्रवाहित होगा, लेकिन आपका पोटेंशियल डिफरेंस समान नहीं होगा। और इसमें यानी कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस समान होगा, लेकिन धारा समान रूप से प्रवाहित नहीं होगा। चलिए हम लोग फिर न्यूमेरिकल बनाते हैं। देखिए फिर मान लीजिए कि आपका कोई सेल है, यानी कि हम लोग यह अभी समझे क्या अगर वो श्रेणी क्रम में रहेगा तो इसका यानी कि आपका धारा समान रूप से प्रवाहित होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस समान नहीं होगा। तो वैसे यहाँ आप लोग दे सकते हैं क्या इसमें आपका ये आपका कोई सेल है, ये आपका कोई सेल है,
ये इसमें आपका 12 वोल्ट है और इसमें आपका 3 ओमेगा है और ये इसमें आपका 6 ओमेगा है और आप इसमें आपका 3 ओमेगा। हमको इससे आपका आई धारा प्रवाहित हो रही है। आई धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें श्रेणी क्रम और समांतर दोनों रहा, पहले हम लोग समांतर क्रम को श्रेणी क्रम में बदल लेंगे। क्या समांतर क्रम को पहले हम लोग श्रेणी क्रम में बदल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे तो यानी पहले लिख सकते हैं 1/RT बराबर 1/6 प्लस 1/3। तो यह आपका हो जाएगा 3, आपका 2 प्लस आपका यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 2, तो 3/6 आपका ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 जो ये हो गया आपका, यानी कि आपका हो गया RT बराबर, ये आपका हो गया 2, समझ सकते हैं। यानी कि आपका ये हो गया RT बराबर 2 हो गया। यानी कि आप इसका इस तरह से आप फिगर बना सकते हैं। ये हो गया आपका 3 ओमेगा, ये आपका हो गया 2 ओमेगा, ठीक है। तो आप इसको आप लोग श्रेणी क्रम में इसका आप लोग प्रतिरोध निकालिए। फिर आप हम लोग क्या निकालते हैं, श्रेणी क्रम में इसका प्रतिरोध निकालते हैं। 3 + 2 कितना हो गया आपका 5 हो गया, ये हो गया आपका 5। और अब हमको यह निकालना है क्या, इससे कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, क्या इससे आपका कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, अब हमको यह निकालना है। तो देखिए, तो यानी कि यहाँ देखिए आपका दिया गया है, हम जानते हैं हम लोग V बराबर क्या होता है I × R, देख सकते हैं I बराबर क्या हो जाएगा V/R। आपका V का मान दिया गया 12/5, तो लिख सकते हैं I बराबर कितना हो जाएगा आपका 2.4, यानी कि इससे आपका हो जाएगा, यानी कि आपका 2.4, सही है ना। यानी कि इसमें आपका 2.4 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है, 2.4 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है। फिर यानी कि आपको यहाँ आप फिर कैसे निकालिएगा, आपका यहाँ कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, तो यानी कि यहाँ कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, यानी कि आप यहाँ पे आप इसका निकालिए। देखिए हम लोग ये बताया है क्या, इस यानी हम लोग ये बताए थे क्या, इस दोनों का करंट जो होगा समांतर करंट में दोनों का क्या हो जाएगा भिन्न भिन्न हो जाएगा। क्या होगा उसका, दोनों का भिन्न भिन्न हो जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए आपका, यहाँ हमको I का मान निकालना, ठीक है, I का मान निकालना है। आपका दिया गया है I का मान, यानी निकाल सकते हैं। आपका I का मान कितना गया है, दिया गया आपका, यानी कि आपका I का मान निकालना है। ये आपका I का सूत्र होता है V/R, आपका V दिया गया 12 वोल्ट और ये आपका हो गया 6 वोल्ट, ठीक है, यानी 6 ओमेगा, ये आपका 2 एम्पियर का। यहाँ जो धारा प्रवाहित हो रहा है आपका 2 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है। कितना एम्पियर का, इसमें आपका 2 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है। उसी तरह इसमें आपका हो रहा है, आपका हो जाएगा ये आपका V/R हो जाएगा, ये आपका 12/3 बराबर 4 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है। तो देख सकते हैं इसमें आप, यानी कि धारा जो प्रवाहित हो रही है लेकिन वो बराबर नहीं है, लेकिन इसका विभवांतर ही बराबर निकलेगा। तो आप देखिए हम लोग आप V निकालते हैं, इसका क्या निकालते हैं V, तो V बराबर होता है I × R, आपका जो V बराबर होता है I × R। तो देखिए आपका ये आपका हो गया I का मान कितना है 4 और ये आपका 3 हो गया, कितना हो गया 12 एम्पियर, आपका कितना हो गया आपका 12 वोल्ट हो गया। फिर ये आपका हो गया 6 दूनी 12 वोल्ट, दोनों को गुना कर दिए। ये एक आपका विद्युत धारा, दूसरा प्रतिरोध है। विद्युत धारा गुना प्रतिरोध बराबर विद्युत, यानी कि आपका हो जाएगा क्या पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि यहाँ हम लोग मालूम कर लिए और हम लोग यहाँ मालूम करेंगे कितना वोल्ट है। यहाँ हम लोग अब हम क्या मालूम करेंगे, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है V बराबर I × R। तो आपका यहाँ I का मान दिया गया है कितना, I का मान यानी कि आपका यानी कि 2.44 यानी I का मान दिया गया है, ठीक है, I का मान दिया गया है 2.44। नहीं तो इसका यानी कि इसका धारा प्रवाहित हो रहा है, नहीं इसका मान दिया गया है 3, इसका यानी कि आपका ये प्रतिरोध दिया गया है और ये आपका जो दिया गया है, और जो ये आपका दिया गया है ये दिया गया है इसका
यानी कि इसका दिया गया विद्युत धारा, ठीक है। इसका हम लोग पहले मालूम कर लेते हैं। इसमें आपका इतना करंट प्रवाहित हो रहा है, तो आप लिख सकते हैं 2.44 गुना 3, तो लिख सकते हैं आपका 7.54 का इसमें आपका यानी कि वोल्ट प्रवाहित हो रहा है। तो इस तरह यानी कि हम लोग ये कर रहे हैं, अगर एक श्रेणी क्रम में दूसरा समांतर क्रम में रहे तो यानी कि उसको पहले हम लोग पहले श्रेणी क्रम में बदल लेंगे, ठीक है। श्रेणी क्रम बदलने के बाद जितना होगा उससे हम लोग देख लेंगे यहाँ। यानी कि अगर हम लोग सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए क्या, यानी कि आपको यानी कि V बराबर जो होता है I इंटू R होता है, उसी में सब आपका खेला है। तो यानी कि आप यानी जितना धारा आपका प्रवाहित हो रहा है वो आपका एम्पेयर में धारा प्रवाहित होगा। अगर वो श्रेणी क्रम में है, अगर वो आपका श्रेणी क्रम में है तो वो आपका यानी कि उसका करंट समान प्रवाहित होगा, लेकिन आपका भी उसका पोटेंशियल डिफरेंस समान नहीं होगा। अगर वो आपका समांतर क्रम में है उसमें यानी आपका पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि समान होगा, लेकिन आपका करंट डिफरेंट होगा। तो चलिए आज का यहीं तक। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इस तरह से आप हमारे चैनल में बने रहिए। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।